टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यस्टरडे रिविजन जो कल के क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करना जा रहा हूं मैं। देखिए, कल के क्वेश्चनों को हमने क्या पढ़ा था। नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व परियोजना प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं? तो 65। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ? कोटा में। और 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने। राजीविका द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजोन पर किस नाम से उत्पाद बेचे जाएंगे? राजसखी नाम से। और विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? झुंझुनू में। राजस्थान मरुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से ने 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई? नाबार्ड। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो बुक है वो कल जयपुर में बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीद ली है। आज राजस्थान के हर जिले में, चाहे वो बीकानेर है, चाहे श्री गंगानगर है, चाहे उदयपुर है, चाहे आपका नागौर है, जोधपुर है, सब जगह बुक उपलब्ध हो जाएगी। तो 10-11 बजे के बाद आप कहीं भी जाके बुक ले सकते हो। और जहां बुक उपलब्ध नहीं होती है, जहां भी बुक स्टोर है, आप उस बुक स्टोर को जाके कह दो भी आपको बुक कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वहां से हमें ये बुक चाहिए, तो वो अपने आप आपको मंगवा देगा। क्योंकि बहुत जगह बुक जल्दी से नहीं पहुंचेगी, तो अब वहाँ जाके शहर में, जहाँ भी छोटे शहर में हो, उनको कहो कि हमें ये बुक चाहिए। तो वो बुक, अगर उसको कहोगे कि आप जिस होलसेलर से बुक लेते हो आप उसे कॉल कीजिए, तो वो आपके सामने कॉल करेगा, पूछेगा, तो उसके पास हो गया, वो कहीं से भी आपको उपलब्ध करवा देगा। तो कई जगह नहीं पहुँच पाती है, तो वो इस तरह आपको तरीका अपनाना। तो आज पूरे राजस्थान के अंदर लगभग जो आपको टेलीग्राम पे मैं अवगत करवा रहा हूँ बार बार कि यहाँ मिल जाएगी, चाहे सूरतगढ़ है, चाहे आपका किसी भी स्थान पे है, ठीक है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जहाँ भी भरतपुर के अंदर जो बुक डिपो दिए हैं वो आप सप्लाई कर रहे हैं और जाके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। प्रदेश में शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का संबंध किससे है? प्रदेश में एक योजना शुरू होने जा रही है, योजना की शुरुआत की जा रही है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। ये किसके लिए है? बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। नाम से ही पता चल रहा है, आश्रित यानी जो आश्रित है उनकी सेवा के लिए योजना है। बुजुर्ग, दिव्यांग और एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना है। ठीक है, कौन सी? बुजुर्ग, दिव्यांगों और एकल महिलाओं के लिए। तो देखिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों व एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए सर्विस फैसिलिटेटर भी प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये घर जाकर जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, पेंशन व पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों के लिए लाभ स्वीकृत करवाने जैसे काम करेंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है। इससे वे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, एकल महिला व बुजुर्ग सदस्य ही है, सरकारी योजना का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ CM हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। राज्य सरकार ने ऐसे करीब 13 लाख लोगों को जन आधार डेटाबेस से चिन्हित किया। जन आधार डेटाबेस से चिन्हित किया कि 13 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिन पहले ही राजस्थान को ई-मित्र सेवा घर घर पहुंचाने, हर एक गांव में पहुंचाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर भी अवार्ड भी मिला था। तो अब मुख्यमंत्री ने कहा कि CM आश्रित सेवा योजना इसके लिए है। अब देखिए, महिलाओं के स्मार्टफोन के लिए तो इसकी तैयारियां चल रही है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत लगभग 1.33 करोड़ परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दिव्यांग स्कूटी योजना, ठीक है, दिव्यांग बुजुर्ग स्कूटी योजना तो कोई योजना नहीं है, दिव्यांग स्कूटी योजना है जो 2021 में शुरू हुई थी। इसमें 2000 मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें 2000 स्कूटी दी जाती थी, अब बढ़ाकर 5000 कर दी। और एक योजना याद रखना, हर घर स्वर्ग बनाने के लिए, ये हर घर स्वर्ग बनाने के लिए सरकार ने एक योजना है, मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना। ठीक है, ये घर के लिए नहीं है, मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है, जो अनाथ आश्रम में वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि हम जहाँ रह रहे हैं वही हमारा घर है, वही स्वर्ग है, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना चलाई है। तो नाम में ये आगे थोड़े थोड़े इनसे हिंट में मैंने योजना राजस्थान की आपको बता दी। दूसरा प्रश्न,
राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस, यानी बनाते तो क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन 1949 को भारत की आधिकारिक सिर्फ ये राजभाषा के रूप इसको रूप प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारा राष्ट्र है, हम इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर को। तो उसके उपलक्ष्य में हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस किस को? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। किसको? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। तो देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब मुझे कमेंट करके बताओगे विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, क्योंकि पेपर में एक आधा दिवस आता रहता है, विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विश्व कप का आयोजन भी किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये विश्व कोश का है, ठीक है, विश्व कप नहीं है। हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले 393 बच्चों को भी इसमें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। अब देखिए, जो ये हिंदी सेवा पुरस्कार है, ये हिंदी लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान और तकनीकी विधि व कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन के पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब बात आई है, ऑप्शन देखिए, सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी को अब की बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। अब कई विद्यार्थी हैं, यानी नॉर्मल से, यानी 100 में से एक विद्यार्थी कोई कहता है सर आपकी बुक महंगी है। मैं मानता हूँ 20 या 10 से 20 रुपये महंगी है, लेकिन आपको जानकर ये भी बात होगी, अगर आप बुक पढ़ोगे ना, जब आप मैटर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बूस्टर डोज भी डाली है। कोई भी बुक में देख लेना, आपको जैसे मैं यहाँ पे बूस्टर डोज बता रहा हूँ, वो बूस्टर डोज नहीं डाली, यानी पहले क्वेश्चन, उसका आंसर, उसका फैक्ट, पूरा फैक्ट के बाद बूस्टर डोज। तो एक दो विद्यार्थी जो कह रहे हैं ना कि बुक आपकी महंगी है, तो मैं बुक निकालने को तो 50 रुपये में बुक निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर फिर मैटर नहीं मिलेगा, उसमें फिर 10-20 पेज दे के और मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब आप बुक लेके पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें मैटर चाहिए। अब मैं 50 रुपये में आपको PDF दे के आप 200 रुपये प्रिंट के लगाते हो ना, तो इसीलिए हमने बुक निकाली है कि आप ये जो प्रिंट निकालने का झंझट है, क्योंकि ई मित्रा में कागज आप देख रहे हो भी, आप ई मित्रा पे जाके कहोगे आपको 4 से 5 रुपये एक साइड का देगा और यही कहेगा आपको कागज महंगा हो गया। तो भाई बुक जो किताब बनी है उसके अंदर भी कागज लगा है, ये ध्यान रखना। और जो आप सोच रहे हो कि कोई 70-80 रुपये में, 90 रुपये में दे रहा है, उनका पहले कागज़ का स्टॉक होता है। दूसरी बात, ये बड़ी संस्थाएं होती है, उनका पहले से काम चला है। हमारी नई बुक है, नया सिस्टम है सारा, तो 10-20 रुपये महंगी हो सकती है, लेकिन उसमें हमने बूस्टर डोज, तथ्य वगैरह सब डाले हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो थोड़ी कॉमन सेंस आप जरूर लगाना, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे हो, जैसे आप कमेंट करते हो, ठीक है। बाकी हो सकता है 9 बजे के पास मैं लाइव आके आपको सारी आज बुक का प्राइस है, क्या चीज़ है, वो जरूर बताऊँगा। तो इसका और ध्यान रखना, डॉक्टर संध्या व्यास और हिमा जोशी को CBSE के अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। मिथेश निर्मोही को 2021 का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार और नंद किशोर आचार्य को 2020 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये देखो, इस प्रकार वहाँ बूस्टर डोज भी मैंने किताब में डाली है, तो ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में पर्यटक के विकास और आकर्षण के लिए किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी, यह किस जिले में? अब इंपॉर्टेंट आ गया, प्रदेश में पर्यटकों के विकास, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार राजस्थान काम कर रहा है, और आकर्षण के लिए किशोर सागर जो तालाब है उसमें वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी। ये कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पे? कोटा में। तो देखिए, कोटा जिले के किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग यहाँ जल्द ही बोट विद रेस्टोरेंट का भी संचालन करेगा। साथ ही प्रत्येक रविवार को कोटा दर्शन विशेष पर्यटक बस भी संचालित की जाएगी। किशोर सागर में देशी विदेशी पर्यटकों और देश भर से आने वाले कोचिंग विद्यार्थियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आकर्षण का केंद्र है। आपको पता है शिक्षा नगरी है कोटा, राजस्थान का नालंदा, वहाँ पे कोचिंग हब इतने हैं कि दूर दराज से लोग विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। साथ ही मुकुंदरा जो हिल्स है उसमें 1 अक्टूबर से टाइगर सफारी भी शुरू हो जाएगी। ये मुकुंदरा हिल्स 2013 में टाइगर रिजर्व बना था, वहाँ टाइगर सफारी भी शुरू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कोटा की बात आई है, देखो कोटा ताज़ा बूस्टर डोज, हाल ही में यहाँ पे मोटर मार्केट का लोकार्पण हुआ है। रक्षा
एक्सपो एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन कल ओम बिरला जी और रक्षा राज्य मंत्री ने किया। राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक यहाँ बनाया जाएगा, शिलान्यास हुआ। अभेड़ा पार्क यहाँ पे है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का यहाँ ट्रायल किया गया। उससे पहले कल परसों मैंने बताया था हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने के लिए जवाहर सागर जो बांध है कोटा केंद्र है। 4000 करोड़ की लागत से ग्रीन अमोनियम प्लांट लगेगा कोटा में। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी कहाँ पे कोटा में। और पशुपालन के लिए पशुपालकों के लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना भी कोटा में। अब ये बूस्टर डोज मैंने किताब में शामिल की है, तो आप अंदाजा लगाओ मैटर किस प्रकार हो सकता है। तो आज सभी पूरे राजस्थान के अंदर वो बुक लगभग जगह चली जाएगी। तो ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न, रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है। गोल्फ का टूर्नामेंट है। रामबाग गोल्फ क्लब में जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के सहयोग से। तो देखिए राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग 14 से 17 सितंबर तक जयपुर के यानी कल से स्टार्ट हो चुका है रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित होने वाले जयपुर ओपन 2022 का सहभागी है। कौन है। पर्यटन विभाग। यह 5वां संस्करण है इसका। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और रामबाग गोल्फ क्लब के संयुक्त तत्वाधान में टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। विजेता टीम को कितने 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। जयपुर ओपन 2022 14 से 17 सितंबर किसके सहयोग से। पर्यटन विभाग के सहयोग से। 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था और ये मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाया, सिर्फ मेरा बजट में ये बताया कि 11 नई खेल स्टेडियम है, लेकिन एग्जामिनर देखो कित हद तक पार कर जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। अब देखो राशि पूछ ली, किस किस की राशि याद करो। तो ऐसे कोई एक आधा प्रश्न होता है वो अपवाद होता है छोड़ने वाला। 16 करोड़ 50 लाख रुपए। अब याद ये कर लेना 10 जिलों के अंदर 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए 16.50 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ठीक है, यानी कितने 11 है 10 जिलों में। अब उन स्टेडियम ध्यान रखना, ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले आगे। गिरवा उदयपुर में, केरू जोधपुर में, हिंडौन करौली में, दोन सीकर में, परबतसर नागौर में, परसरामपुरा झुंझुनू में, बानसूर अलवर में, रूपवास भरतपुर में, उज्जैन भरतपुर में और बगरू जयपुर। इन 11 स्थानों पर ये 11 खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। ये लाइब्रेरियन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको पता लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सब 14 में से 13 के 13 हमारे जो भी मैगजीन जो नई बुक बाजार में आ रही है उसमें से भी क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स क्विज। कोई भी सूचना होती है हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए भी, जो भी विद्यार्थी अब तक, क्योंकि पर्सनली आप किसी भी हमारे जितने भी नंबर दिए आप व्हाट्सअप मत किया करो, क्योंकि पर्सनली अगर आप ऐप के लिए आपको 94 144 23 611 है, उस पर ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कीजिए। बाकी किसी भी प्रकार की बुक आएगी, कितने रुपए की, कैसे है, कोई भी पर्सनली मैटर व्हाट्सअप मत किया करो, किसी को टाइम नहीं होता है। आप कोई भी सूचना आपको यहाँ टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लीजिए। यूट्यूब पे कम्युनिटी भी मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, तो यहाँ आपको सूचना मिलती रहती है कोई भी है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ने के लिए हमारा स्पेशल प्रताप क्लासेज है, उस पर लगातार आपको क्लास दी जा रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था शिल्पग्राम पहल के तहत राजस्थान में किस स्थान पर शिल्पग्राम स्थापित किया गया है, तो सभी विद्यार्थियों का जवाब था आमेर जयपुर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव कहां शुरू हुआ, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, कोटा। यस्टरडे डोज देखो, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा, क्योंकि विक्रम संवत 1956 को पड़ा था इसलिए छप्पनिया अकाल है, और वो सन था 1899 1900। ठीक है। बारह कोटड़ी नाम से किस राज्य का नाम पड़ा था, अमेरिका। अमेरिका राजा था पृथ्वीराज कछुआ, उसने अपने 12 पुत्रों में विवाद न इसलिए अमेर को 12 भागों में बांट दिया। जागती ज्योत का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर, और मधुमती का होता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। जैसे मेवाड़ की थर्मोपली कहती कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा गोगुंदा का युद्ध कहा था किसने, अबुल फजल ने। ठीक है।
अकबर का अंतिम सैन्य अभियान 1601 असीरगढ़ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। जो नहीं देता है वो जो जवाब देते हैं उनकी आप जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये लास्ट 1-2 मिनट जो खराब की जाती है ना मेरे द्वारा, ठीक है, ये आपके लिए है ताकि आपको जीके के प्रश्न भी अपडेट और पेपर में कैसे प्रश्न है पता लग जाए। नेक्स्ट रोज, राजस्थान का 27वां जिला कब बना था? राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है? राजस्थान के किस प्रदेश को पत्थरों और पहाड़ों की नगरी कहते हैं? राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? और औरंगजेब ने राजस्थान के किस शासक को माही बरातीव की उपाधि दी थी? अब जिस विद्यार्थी ने कल 9 बजे की क्लास में थोड़ा गौर किया है, यहाँ थोड़ा सा मैंने भी बताने में मिस्टेक कर दिया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ दे दिया। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, कोशिश करें। एक नानक क्लासेज ऐप पे हमारी रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की 14 से 15 टॉपिक की टेस्ट सीरीज चल रही है। वनपाल वन रक्षक की मॉडल पेपर है और शाम 9 बजे जो हमारी राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उस राजस्थान जीके टेस्ट में आज टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ, और 7 बजे के टेस्ट में भी वो मिलेगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।